नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूज़िक मंत्रा में। दोस्तों, आज जिस विषय के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है व्यापार वृद्धि के बारे में। बिज़नेस ना चलता हो उस विषय में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, जीविकोपार्जन करने के लिए हम लोग कई तरह के साधनों का उपयोग करते हैं, जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, और भी जैसे कोई ऑनलाइन काम करता है, कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब में हैं। लेकिन बात करें काम धंधे की, तो काम धंधे हमारे ग्राहक पे डिपेंड करते हैं। यदि हमारे पास ग्राहक नहीं आएगा, हमने जो ऑलरेडी माल लेके रखा हुआ है, यदि वो बिकेगा नहीं तो हमारा काम चलेगा कैसे, घर परिवार कैसे चलेगा, व्यापार की वृद्धि किस प्रकार से होगी। देखिए, बिज़नेस वालों के लिए तो एक ही सजेशन है मेरे हिसाब से कि कुछ एक तो नेचुरल रीज़न्स होते हैं, उनको आप इस विषय में ना लेके चलें कि मेरा व्यापार इस तरीके से मंद चल रहा है तो मैं क्या करूं। घबराइएगा नहीं, नेगेटिव ना होइएगा, क्योंकि कई बार तो नेचुरल रीज़न होते हैं। अगर मार्केट में ही मंदी छाई हुई है तो उसमें आप क्या कर लेंगे, वो तो उस कुछ समय के लिए आपको वेट करना ही पड़ेगा। लेकिन माता लक्ष्मी की कृपा आप पे तभी होगी यदि आप कुछ कुंडली के दोषों का भी परिहार करते हैं। दूसरा, और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे नज़र दोष हो जाती है, नज़र दोष लग जाता है, या किए कराए का दोष भी होता है, जिससे आपके व्यापार चलता चलाया व्यापार जो आपका अच्छे तरीके से चल रहा था, आप उसमें सेटिस्फाई थे, लेकिन अब वो बात नहीं रही। अब ग्राहक नहीं आ रहे, अब माल नहीं उठ रहा। तो जब माल नहीं उठ रहा या ग्राहक नहीं आ रहे तो कहाँ से दिल में प्रसन्नता होगी। तो आज दोस्तों, जो मैं 6 उपाय आपको बताने वाला हूँ वो इतने कारगर उपाय हैं। हालांकि ये जॉब वालों के लिए क्या मतलब, इतना मैं बता सकता हूँ कि अगर आपका छोटा बिज़नेस है, बड़ा बिज़नेस है, आप शोरूम के मालिक हैं या एक छोटी सी दुकान चलाते हैं, लेकिन यदि आप ये उपाय जो हैं करते हैं तो आप बहुत कारगर सिद्ध होते हैं। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट एज़ यूजुअल कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पहला उपाय ये करना है कि जैसे आप दुकान में एंटर होते हैं, देखिए दुकान जो है आपके माँ के समान है, वो आपका घर परिवार वहीं से चलता है। तो आपने क्या करना है, जब भी दुकान में आपने सुबह आना है, जैसे शटर उठाते हैं उसका, तो दुकान में एंटर होने से पहले जो है आपने जो अपना राइट हैंड, जो दाहिना हाथ है, वो दुकान की एंट्रेंस पे आपने लगाना है। दुकान की एंट्रेंस पे हाथ लगाएं और उसको माथे पे लगाएं बड़े प्यार से। नीचे पहले अपने जो एंटर करते हुए आपका फुट स्टेप ना जाए, पहले पहले आपका हाथ वहाँ पे लगे, उसके बाद आपने उसको अपने माथे पे स्पर्श करना है। ये काम आपने सबसे पहले करना है। एक तरह से आपने जिसे कहते हैं कि बड़प्पन दिया है अपनी दुकान को। आप ये करके दीजिए। ये इतना कारगर उपाय है कि आप हैरान हो जाएंगे कि आपका जो बंधा हुआ कार्य था, यदि आपने उसको बड़प्पन दिया, उसको एक तरह से एनर्जी दी है आपने, तो आपका कार्य और प्रफुल्लित होगा। एक कार्य तो ये करना है आपने। जो सेकंड काम आपने करना है वो ये करना है कि आपका जो मंदिर है, जो आपने मंदिर बना रखा है, चाहे आपका शोरूम है या छोटी सी दुकान है, तो उस मंदिर में आपने पूर्ण रूप से सफाई रखनी है। सफाई रखनी है और वहाँ पे क्या कार्य करना है, जो दिवाली को एक झालर सी आती हैं, जो लाइट्स आती हैं, तो उन लाइट्स का प्रयोग भी आपने ज़रूर करना है। लाइट्स जो हैं वो जब तक आप दुकान में बैठते हैं, वो आपके बैक साइड में यदि मंदिर है या सामने की तरफ मंदिर है, होपफुली आपने ये नॉर्थ ईस्ट में ही बनाया होगा अपनी शॉप में, क्योंकि यही कोना होता है जो देव स्थान होता है, जहाँ से आपको नॉर्थ से कुबेर महाराज की या लक्ष्मी माता की कृपा आती है। तो वहाँ पे आपने जो है ये इसको लाइट लगा के रखनी है, और जब तक आप दुकान पे बैठेंगे वो लाइट, हल्की लाइट उसमें जला के रखनी है। एक तरह से वो दीपक जलता रहना चाहिए। आर्टिफिशियल या घी के दिए की बात नहीं हो रही, आर्टिफिशियल जो लाइट्स होती हैं वो जलती रहनी चाहिए, जिससे कि आपका व्यापार जो है, इससे भी देवी देवता बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और वहाँ पे आपने एक पात्र लेके, चाहे आप एक छोटी सी चांदी की कटोरी हो या एक बर्तन रख लीजिए, एक लोटा रख लीजिए, छोटे साइज़ का आ जाते हैं, आप मंदिर के हिसाब से ले लीजिएगा। उसमें आपने गंगा जल को भर के रखना है। ये हो गए 2 काम। आपने तीसरा कार्य क्या करना है, तीसरा जो उपाय है वो ये है कि आपने, अब ये आपने शायद सुना हो लेकिन आपने इसको
किस तरीके से करना है वो ध्यान से सुन लीजिए। आपने एक पात्र लेना है, गंगा जल के छींटे देने हैं, लेकिन किस हिसाब से देने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आपने सबसे पहले जो आपका पात्र होगा, चाहे गिलास ले लीजिए, कोई कटोरी ले लीजिए, उसमें आपने गंगा जल को डालना है। आमतौर पर क्या देखा जाता है कि लोग जो हैं पानी में गंगा जल को मिलाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। आपने क्या करना है, गंगा जल लेना है, और यदि आपका एरिया बड़ा है, यानी कि आपकी दुकान बड़ी है, तो आपने गंगा जल के अंदर पानी मिलाना है, पानी के अंदर गंगा जल नहीं मिलाना है। तो ये करके आपने जो है, एक दूर्वा आती है, जो सूखी हुई दूर्वा आती है, वो पंडित जी जो हैं मोस्टली पूजा में उनके पास ही होती है, आप उनसे ले लीजिएगा। तो थोड़ी सी दूर्वा लेके आपने एक गुच्छी बना लेनी है, जिससे आप छींटा दे सके। तो दुकान में आपने जो है उस गंगा जल से, जिसमें बाद में आपने पानी मिलाया हुआ है, वो छींटे देने हैं। कितना टाइम लगेगा उसमें? हार्डली 4 से 5 मिनट लगेंगे आपको। तो ये आपने छींटे देने हैं अपनी दुकान पे। स्पेशली अमावस्या और पूर्णमासी जो होती है, पूर्णिमा की जो दिन होता है, उस दिन तो आपने स्पेशली देना है, अदरवाइज़ आप रोज़ भी कर सकते हैं। तो ये आपने तीसरा कार्य करना है। और जो फोर्थ आपका उपाय है, उसको आपने क्या करना है कि जो आपकी चेयर है, जिस पे आप बैठते हैं, जिस पे आप अपने क्लाइंट्स को डील करते हैं, उस चेयर पे आप ही बैठें। उस चेयर पे आप किसी और को बैठने ना दें, चाहे वो कोई आपका नियर एंड डियर हो, चाहे वो आपका विजिटर हो, आपका रिलेटिव हो। क्योंकि देखिए, आप नहीं जानते कि वो बाहर से आ रहा है, वो किस मंशा के साथ आ रहा है, या वो कैसी एनर्जी लेके आ रहा है। क्योंकि आप सुबह आए हैं, आप किस एनर्जी के साथ आए हैं? आप व्यापार को चलाने की एनर्जी से आए हैं। आप जो अपने सामान रखा हुआ है, आपके इंटेंशंस ये हैं कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सामान बिके, आपकी पूरा का पूरा फोकस वहीं है। लेकिन वो जो पर्टिकुलर व्यक्ति है, चाहे आपका कितना भी नियर एंड डियर हो, लेकिन आप उसको बैठने की इजाज़त ना दें, यानी कि वो चेयर आपकी ही होनी चाहिए। ठीक है जी। और उस चेयर का आपने जब भी बैठना है, तो उसको माथा टेक के ही आपने वहाँ पे बैठना है। चाहे वो हल्का सा आप हाथ लगाइए, प्रणाम कीजिए, उसके बाद आप बैठिए। ये आपने चौथा उपाय करना है। पांचवा उपाय आप ये कीजिए कि आपको क्या करना है कि घर में सुंदरकांड का पाठ खुद करें, या पंडित जी से करवाएं, या आपके घर का कोई भी सदस्य करे। लेकिन स्पेशली मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ रेगुलर करना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि 2 से 3 महीने में, हार्डली 2 से 3, शायद मैं ज़्यादा ही बता रहा हूँ आपको, 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आपका व्यापार इतना प्रफुल्लित हो जाएगा कि आप खुद मेरे वीडियो पे आएंगे और यहाँ पे आके आप कमेंट करके जाएंगे। आप नोटिस करके इसको ध्यान में रखिएगा, इस चीज़ को। और छठा जो अंतिम उपाय आपने करना है, वो ये करना है कि श्री यंत्र की बात करते हैं, तो आपने एक प्राण प्रतिष्ठित श्री यंत्र या तो ले लेना है, या पंडित जी से करवा लेना है। स्फटिक का लेना है। लेकिन आपने देखिए, जब भी हम पूजा करते हैं, तब भी तो हम स्फटिक की, यानी कि शुक्र या लक्ष्मी की माता की उपासना करते हैं, तब भी हम स्फटिक या कमलगट्टे की माला का प्रयोग करते हैं। तो स्फटिक का श्री यंत्र लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उसको आप किसी शुभ मुहूर्त में, जैसे अक्षय तृतीया, धनतेरस, या कोई और बड़ा दिन जो होता है, उसमें आप लेके, गुरु पुष्य हो गया, उस नक्षत्र में आपने लेके उसको स्थापित अपनी शॉप में कर देना है। आप निश्चित यानी यदि आप ये 6 उपाय जो मैंने आपको बताए हैं, यदि आप पूरे मन से करते हैं, तो आपको इनका जो प्रभाव है मिलते हुए ज़्यादा देर नहीं लगेगी, और आपका जो व्यापार है वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। और आप खुद इस वीडियो पे आएंगे और यहाँ पे आप बता के जाएंगे कि कैसा आपका ये एक्सपीरियंस रहा। और मेरी इल्तिजा, मेरी एक रिक्वेस्ट भी रहेगी कि जैसे ही आपको जो रिज़ल्ट मिलते हैं, आप प्लीज़ वीडियो पे वापस आइएगा, और कोई भी आपको मंशा है, डाउट है, या कुछ पूछना चाहते हैं, या आपको कैसा रिज़ल्ट रहा, उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें, ताकि और लोगों को भी इससे मोटिवेशन मिले, वो भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सके। क्योंकि कोरोना के बाद, लॉकडाउन के बाद वैसे ही बिज़नेस, काम धंधे जो हैं वो थोड़े से स्लगिश, सुस्त, स्लो डाउन हो गए हैं। तो अगर आप इन उपायों को भी टाइम टू टाइम करते रहेंगे, तो आपके लिए बहुत फ़ायदा करेगा। ठीक है जी। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आप इस वीडियो से आपको फ़ायदा ही हुआ होगा, और मैं यही चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे, क्योंकि एक कर्मा होता है। देखिए, ये मत सोचिए कि फ़लाँ का अगर बिज़नेस चलेगा, मेरा पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप उनका भी भला करेंगे, खुद का भी भला स्वतः ही हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को अधिकाधिक अपने जो मित्र हैं, अपने जो फ्रेंड सर्कल हैं, उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। और
फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।